गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेशन। डिस्पर्सन चैप्टर चल रहा है हमारा। यस फ्रेंड्स, 2-3 दिन का गैप आ गया। बहुत ही वीकनेस थी। यस, हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी, बहुत ही लो फील कर रही थी। अभी इतनी एनर्जी भी नहीं है बोलने की। बट आप लोगों की एग्ज़ाम आ रही है तो लेक्चर प्रायोरिटी में है ना। सो लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। जो लोग दिसंबर वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों को बोल दो कि होप सो मैंने कल लिंक दे दी थी। अभी डिस्पर्सन चैप्टर चल रहा है, इसका लेक्चर 2 है। सॉरी, आज थोड़ा सा ये बेयर करना पड़ेगा। चैप्टर 1 सॉरी लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो होप सो आप उसने देख लिया होगा। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा आपको लिंक होगा। सो ओल्ड स्टूडेंट आ जाओ चलो, और न्यू स्टूडेंट्स भी जिन लोगों ने लेक्चर देख लिया है, क्योंकि तभी थोड़ा सा आपको क्लिक होगा कि आगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं तो वो पढ़ने ज़रूरी है, उसके बाद आप ये पढ़ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज मीन डेविएशन, यानी कि हम उसको एवरेज डेविएशन भी बोल सकते हैं। उसके दो नाम है। फ्रेंड्स, एक बार आगे का रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ तक हमने ये सारे जो फॉर्मूलाज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, फिर इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। आपको पता है ना, सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन बोथ आर सेम, सिर्फ दोनों के नाम दो है, चीज सेम है। तो एग्जाम में जब सेमी आए तो याद रखना, और क्वार्टर डेविएशन आए तो वही चीज है। समझ में आ गया? फॉर्मूला दोनों का अलग है। इंटर क्वार्टर डिवीजन का है Q3 माइनस Q1, और क्वार्टर डिवीजन में है डिवाइड बाय 2 करना है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। फिर है कोएफिशिएंट, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस सॉरी Q3 प्लस Q1। सो दैट्स इट। रेंज में भी सेम था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और डिवीजन था वो रेंज था, और रेंज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। अब हम मूव हो रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उन सभी की हमने 3 जो हमारी सीरीज है, आपको भी पता है 3 सीरीज कौन सी है। एक है इंडिविजुअल सीरीज है, फिर है डिस्क्रीट, एंड एक है कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल में इंडिविजुअल सेम एक रो आती है जिसमें नंबर ऑफ एन लिए होते हैं वेरिएबल्स। फिर सेकंड सीरीज है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है विथ वेरिएबल एक्स, और लास्ट जो है हमारी वो है कंटिन्यूस सीरीज, जिसमें क्लासेस और ग्रुप्स दिए होते हैं। बहुत ही कफ एंड जुकाम हो गया है, आज आपको थोड़ा सा ही बेयर करना पड़ेगा। बोलने जाती हूँ तो बोल भी नहीं पाती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन। आ जाओ पॉजिटिव आर्मी, चलो फटाफट आ जाओ। चैट देख लेती हूँ सब लोग आ गए कि नहीं। आ जाओ चलो बेटा, फटाफट स्टार्ट करना है चैप्टर और कंप्लीट भी करना है फटाफट से। फिर आपको एमसीक्यू की बुकलेट भी करवानी है, मैथ्स और स्टेट दोनों की।
गुड आफ्टरनून श्रुति, गुड आफ्टरनून अनुराग, आ जाओ। ये सेम ईयर श्रुति, मेरी भी हालत यही है। गेट वेल सुन आपको भी। अभी मुझे तो बॉटल्स भी चढ़ाई, बहुत सारे इंजेक्शन भी लिए हैं, तब जाके आज मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ। बहुत ही बिगड़ गई थी तबीयत। चलो, मीन डेविएशन पढ़ रहे थे हम। आ जाओ चलो। ओह शिट, यस चलो। मीन डेविएशन, जिसका दूसरा नाम है एवरेज डेविएशन। अभी इसमें क्या है फ्रेंड्स, ऑलरेडी जब हम एमओसीटी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, मोड मीन मीडियन के फॉर्मूलाज, तो वही यूज करना है। बट डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे कोएफिशिएंट का आपको फॉर्मूलाज लर्न करना पड़ेगा। तो एक्स बार फाइंड करने के लिए तो एज इट इज हमारा एक्स बार क्या था, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, एज इट इज हम जो करते थे। फिर ये था इंडिविजुअल सीरीज में, है ना। फिर कॉन्क्रीट में क्या करते थे, सॉरी डिस्क्रीट में, सिग्मा फ्रीक्वेंसी दिया है तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ यानी कि एन। और जब कंटिन्यूस सीरीज है तो उसमें तो हम मीड वैल्यू फाइंड करते थे और क्या करते थे, सिग्मा एफ एम डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो यही फॉर्मूला है, ये जस्ट रिवीजन के लिए मैंने लिखा है। यही फॉर्मूला से हमें एक्स बार फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स बार का तो एज इट इज, बट जो मीडियन है ना, यानी कि जो मीन डेविएशन, उसका फॉर्मूला ये है कि सिग्मा एफ, ये डी है ना बार में है, मोड बोलते हैं उसको, या फिर बार भी बोलते हैं ऐसे। सिंपल स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन के बीच में डी लिखना है और एन। इसका महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस बिटवीन डी, बिटवीन दिस टू लाइन। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जब नेगेटिव वैल्यूज भी आती है डी की, तो भी उसको पॉजिटिव वैल्यू में ही कन्वर्ट करना है। यानी कि -2 आंसर आ रहा है तो हमें लिखना +2 है, -10 है तो 10 लिखना है, +10 यानी, समझ में। और जो पॉजिटिव आएगा +10 तो उसको तो 10 ही लिखना है। प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई। बट अभी हमारा मोटिव है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, ये रहा। ये रहा मीन डेविएशन। आया तो उसको एक्स बार ऐसे लिखा जाता है, पहले यहाँ पे नहीं लिखा बट हम ऐसे लिखेंगे, एम डी इज इक्वल टू एक्स बार डिवाइड बाई एम डी डिवाइड बाय एक्स बार। ये रहा फ्रेंड्स। इफ डेविएशन है टेकन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन होगा तो ये होगा, अगर मीडियन से लिखा है तो डिवाइड बाय एम करने का, और मोड से है तो डिवाइड बाय जेड। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे मीन डेविएशन है तो उसका और दो टाइप है, दैट इज मीडियन डेविएशन और मोड डेविएशन। यहाँ पे मेनली हेडिंग मीन डेविएशन लिखा है, बट काफी बार एग्जाम में मीडियन फाइंड करने को भी बोलेगा और उसमें से मीडियन डेविएशन। तो क्या करेंगे, एज इट इज मीन डेविएशन से हम डिवाइड बाय कर देंगे उसको एक्स बार से, अगर मीडियन है तो एम से डिवाइड करेंगे, और मोड है तो जेड से डिवाइड करेंगे, और ऊपर तो आएगा हमारा मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ स्ट्रेट लाइन, दो स्टैंडिंग लाइन के बीच में डी डिवाइड बाय एन, यानी कि सिग्मा एफ भी हम बोल सकते हैं। अगर सिग्मा एफ नहीं है फ्रेंड्स तो वहां पे आएगा सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ डी करते थे, फिर है सिग्मा एम जिसमें मिड वैल्यू आएगी,
तो जैसे जैसे हम 3 टाइप के इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। अभी आपको याद क्या रखना है कि डी का फॉर्मूला, डी यानी कि फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, एक्स माइनस ए यानी कि एक्स माइनस एक्स बार। अगर मीन डेविएशन है तो एक्स बार, मीडियन है तो एक्स माइनस एम, और क्लासेस मिड वैल्यू है तो एक्स माइनस एम। इसको हम बोलेंगे डी। पॉजिटिव सब जो है वो पॉजिटिव में आएगा, इसीलिए डी को ऐसे मूड के बीच में लिखा जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे बेटर क्लियरिटी के साथ लिखा है कि मीन मूड मीडियन एज इट इज, जो मैंने यहाँ पे बोला ना फ्रेंड्स वही लिखा है कि जो डेविएशन है कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन, तो मीन है तो एक्स बार आएगा, मीडियन है तो एम आएगा, और मोड है तो जेड आएगा, ऊपर आएगा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, एज इट इज सिग्मा डी मोड में डिवाइड बाय एन। एक्स बार है तो एक्स माइनस एक्स बार, मीडियन है तो एक्स माइनस एम, और मोड है तो एक्स माइनस जेड। बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, ये इंडिविजुअल सीरीज में रहेगा। फिर फ्रेंड्स डिस्क्रीट आएगा तो सिग्मा एफ आ जाएगा, ये भी दिया होगा। चलो यस, ये रहा। देखो इसमें देखा क्या डिफरेंस है, इसमें दिया है सिग्मा एफ ऐड हो गया, समझ में? पहले ओनली सिग्मा डी था, अभी सिग्मा एफ हो गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी आएगी। आपको पता है ना डिस्क्रीट सीरीज में आता है। यस ग्रेट। फिर हो गया कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में क्या होगा, सिग्मा एफ, उसमें भी एफ ही आएगा, बट उसमें फ्रेंड्स डी क्या आएगा, एक्स तो यहाँ पे होगा नहीं, तो एक्स की जगह क्या होगा, 0 to 5, 5 to 10 ऐसी सीरीज है, उसकी मिड वैल्यू लेने की, यानी कि 2.5 7.5। तो x माइनस एक्स बार की जगह क्या आएगा, m स्मॉल ले लेते हैं, मिड वैल्यू m माइनस m। समझ में आया, m माइनस m, एक्स बार है तो m माइनस एक्स बार आएगा, वो तो पता है, बट मीडियन है तो m माइनस m आएगा ना, कैपिटल में m, मीडियन। गलती मत कर देना, ये है मिड वैल्यू और ये है मीडियन। समझ में आया फ्रेंड्स? क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी आएगी, क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलो ये समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस। चलो हम जो करते थे वो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा चार्ट। मीन तो जस्ट नाम है फ्रेंड्स उसको। राइटिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना। यस अभी है इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट एंड थर्ड वाली है कंटिन्यूस। आपको पता है तीनों का मतलब, नए स्टूडेंट से मे बी उनको नहीं पता होगा, टेंशन मत लेना। एमओसीटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो उसके बेस पे है, तो आपका वो बाकी है, तो मे बी डाउट आ सकता है, ऐसे है इजी, ध्यान दोगे तो आ जाएगा। फॉर्मूला है इंडिविजुअल में क्या रहेगा, मीन डेविएशन का डिवाइड बाय क्या था, एन, और यहाँ पे डी का मतलब क्या रहेगा,
एक्स माइनस एक्स बार या फिर एक्स माइनस एम एक्स माइनस जेड। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा, तो बीच में एफ ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी यहाँ पे डी का मतलब क्या है, यहाँ पे एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे चेंज होगा डी। एक्स की जगह क्या आएगा, स्मॉल एम, यानी कि मिड वैल्यू। मीडियन है तो एम। समझ में आया, समझ में आया। हाँ, अभी कोएफिशिएंट वाला भी देख लेते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आपको एग्जाम में, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन ऑफ एक्स बार या फिर जेड या फिर एम आया, उसके नीचे एक्स बार, मीडियन है तो एम आएगा वरना जेड आएगा। समझ में आया। सिंपली 3 फॉर्मूला बनेगी, मीन डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार डिवाइड बाय मीडियन या फिर मीन डेविएशन डिवाइड बाय जेड। समझ में आया। इतना लिखना है तो लिख लो फॉर्मूला, रिवीजन नोट में इजी रहेगा रिवीजन करने में। फिर हम बढ़ते हैं आगे। लिख लो, फिर हम प्रैक्टिकल सम देखते हैं। चलो, कमेंट करना, लिख लो तो फिर तुरंत।
डन, आ जाओ। क्या आगे बढ़ सकते हैं हम? ग्रेट, चलो सबके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर अभी हम नेक्स्ट कौन सा है? 6 कर लिया था, यस, ये 7 तो बाकी है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो। सबसे पहले बताओ ये कौन सी सीरीज दी है? ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 ये इंडिविजुअल सीरीज है ना? ग्रेट, इंडिविजुअल सीरीज है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 n इज इक्वल टू 7। इंडिविजुअल सीरीज है। अभी हमें फाइंड क्या करना है? x बार तो फाइंड करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ मीन डिवीजन का फॉर्मूला है तो सिग्मा ब्रैकेट डी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले x बार फाइंड करने का फॉर्मूला हमको पता है, सिग्मा x फाइंड करने। तो ग्रेट, चलो आ जाओ, यहाँ पे दिया है हर एक फॉर्मूला है। 3 7 12 टेबल पे ध्यान नहीं देंगे उतना, क्योंकि ये सब चीज हमने एमओसीटी वाले चैप्टर में कर ली है ना? तो अभी कोएफिशिएंट और डिवीजन पे हम एम्फासिस करेंगे ज्यादा। तो आ जाओ, चलो टेबल बहुत इजी है, सिग्मा एक्स फाइंड करना है। एक्स बार फाइंड करो, चलो। 3 + 7 12, 14 + 15 18 22 कितना होता है? यहाँ पे नहीं दिया है, बट फिर भी आपके लिए हम लिखेंगे और हमें एग्जाम में भी लिखना है। सिग्मा एक्स क्या है? चलो कैलसी में करके मुझे बताओ फटाफट। सिग्मा एक्स कैलसी में करके बताओ, चलो। 3 + 7 + 12 + 14 + 15 + 18 + 20 क्या हुआ? 91 हो रहा है मेरा, ठीक है। तो 91 आया। फॉर्मूला हमारा सिग्मा एक्स बार का क्या है? सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। हम अपनी तरीके से करेंगे फटाफट से फ्रेंड्स। एन 7 है, करके बताओ चलो कितना बनता है। नो चीटिंग, देख के नहीं बताना है, खुद से करना है। एग्जाम में आंसर नहीं दिए होंगे, है ना? 13 हमारा एक्स बार बन रहा है। समझ में आ गया? तो एक्स बार तो आ गया, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? डी। और डी का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार मिल गया। अभी करके दिखाओ, एक्स माइनस एक्स बार। 3 - 13 कितना आएगा? 3 - 13 कितना आएगा? -10 आएगा। 10 नहीं आएगा, बट यहाँ पे मोड में लिखना है, देखा, स्टैंडिंग बिटवीन टू लाइन्स। इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यूज है वो पॉजिटिव ही लिखनी है, नेगेटिव नहीं लिखनी है। तो मैंने बोला था ना आपको, -10 है, फिर भी हमें पॉजिटिव ही लिखना है। और पॉजिटिव आए तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। सॉरी। 3 - 10 समझ में आ रहा है? ये x माइनस एक्स बार का ये वैल्यू समझ में आ रही है? 3 - 10 -10 है, बट आएगी 10। फिर 7 माइनस 3 - 13 सॉरी, 7 - 13 कितना आएगा? -6, बट वो उसमें है तो 6 आएगा। फिर है 12, 12 - 13 -1 है, वहां पे आएगा 1। फिर है 14 - 13, वो तो एज इट इज 1 आएगा। तो यहाँ पे सारी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये सारी 13 से अबव है। तो ठीक है, समझ में पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव लिख रहे हैं, नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव लिखना है। इनका टोटल करो तो बनेगा 34। अभी चलो आ जाओ, यहाँ पे मीन डेविएशन फाइंड करना है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा डी डिवाइड बाय एन। सिग्मा डी यानी कि ये डी है पूरा, उसका टोटल सिग्मा समेशन क्या आएगा? 34। और हमारा एन क्या बनता है? 7, जो ऑलरेडी हमें पता है। 1 2 3 4 5 6 7 है, डिवाइड बाय 7। 34 - 7 करो, अरे सॉरी, डिवाइड बाय 7।
1 सॉरी 4.857 आ रहा है। तो ये हमारा बना मीन डेविएशन। अभी क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या है? फॉर्मूला बताओ फटाफट। मीन डेविएशन ऑफ एक्स बार डिवाइड बाय एक्स बार। मीन डेविएशन क्या है? 4 पॉइंट ये रहा ना, ये 4.857 डिवाइड बाय एक्स बार। एक्स बार गलती मत कर देना, एक्स बार है, एन नहीं लिखना है। कोएफिशिएंट पे नीचे एक्स बार आएगा। तो हमारा एक्स बार क्या है? 13। तो क्या आएगा? 4.857 डिवाइड बाय 13 क्या बनता है? चलो फटाफट बताओ। 4.374। राउंड ऑफ कर दो, 5 से अब हो तो एक ज्यादा लिख लो, या फिर 0.37 भी चलेगा। मैच कर लो आंसर। ये 4.86 है, 7 का आगे 86 भी ले सकते हो या फिर एज इट इज रख सकते हो। यहाँ पे 0.37 है, 2 डिजिट ही लिया है तो 0.37। समझ में आया? मैच। चलो फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में? मीन डिविएशन का तो करना था, साथ में देखो मीडियन का भी बोला है। ऑल्सो विथ मीडियन। अभी यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, सेम टेबल, मीडियन फाइंड करना है। सेम वैल्यूज है, 3, 7, 12, 14, 15, 18, 22। एन इज इक्वल टू हमारा 7 है। तो चलो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू इंडिविजुअल सीरीज में क्या था? n+1 डिवाइड बाई 2। एन यहाँ पे 7+1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है? 1 2 3 4। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, एक बार चेक कर लो। ये है तो ग्रेट, अरेंज करने की जरूरत नहीं। तो एन हमारा क्या बना? एम यहाँ पे मीडियन 14। समझ में आया? फोर्थ टर्म यानी कि 14। तो चलो अभी हम एक्स बार की जगह अभी हमें मीडियन फाइंड करना है, तो वो तो मिल गया 14। अभी डी, हमारा जो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा डी डिवाइड बाय एन। सिग्मा डी करना पड़ेगा, यहाँ पे मीडियन है तो डी का क्या होगा? एक्स माइनस एक्स बार नहीं, एक्स माइनस एम होगा क्योंकि मीडियन है। तो देखो यहाँ पे एक्स माइनस एम करके बताओ। चलो 3 माइनस, हमारा मीडियन क्या है? 14। 3 माइनस 14 क्या आएगा? -11। बट यहाँ पे ब्रैकेट में डी है तो पॉजिटिव लिखना है, तो 11 आएगा। समझ में आया? सी में डी 7 माइनस 14 क्या आएगा? -7। बट लिखना क्या है? पॉजिटिव। तो ऐसे सारी वैल्यू को ऐसे डिडक्ट करना, मिलेगा हमें सिग्मा डी, दैट इज 33 मिलेगा। तो पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा मीडियन डेविएशन यहाँ पे क्या बनेगा? फॉर्मूला सिग्मा डी एज इट इज डिवाइड बाय एन। सिग्मा डी यहाँ पे ध्यान रखना 33 आ रहा है क्योंकि मीडियन के हिसाब से अलग आ रहा है। एन हमारा एज इट इज 7 करके बताओ। 33 डिवाइड बाई 7, 4.714। 4.714। अभी क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन डेविएशन। फॉर्मूला मीडियन डिवीजन डिवाइड बाय एक्स बार की जगह मीडियन आएगा। समझ में आया? मीडियन है तो 4.714। मीडियन हमारा क्या था? 14, भूल मत जाना। डिवाइड बाय 14 करो, 0.336 आ रहा है, यानी कि 0.34 भी बोल सकता है। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन डिवीजन यहाँ पे है 0.34। चेक कर लो एक बार, 0.34 और ये है 4.714। नेक्स्ट 4.716, ठीक है, वो भी एग्जैक्ट है।
2 डिजिट में लिखा है और 0.34 यहाँ पे 3 डिजिट में 6 को निकाल दो, कोई यहाँ पे 3 से अबोव 5 है तो आपको पता है ना 2 डिजिट में फ्रैक्शन में यहाँ पे एक बढ़ा देना। अगर 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम 0.34 भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो मीन डेविएशन और मीडियन डेविएशन समझ में आया इंडिविजुअल सीरीज में। चलो अभी यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज है, समझ में आया? देखो फ्रीक्वेंसी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। कोई डाउट अभी किसी को लास्ट क्वेश्चन में? परफेक्ट परफेक्ट। यस नेगेटिव आएगा फिर भी हम उसको श्रुति पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मोड है ना, जो उसको मोड बोलते हैं, डी को मोड में लिखा है। बार में उसको बार भी बोलते हैं। तो ये स्टैंडिंग लाइन जो है दोनों, उसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो सारी पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आया? इसलिए क्योंकि फिर आप ट्राई करना, अगर ये पॉजिटिव नहीं आएगी तो कई बार सिग्मा डी माइनस में आएगा, और फिर माइनस चीज जो है उसको हम डिवीजन नहीं कर सकते उसका। तो मीड और मीन की वैल्यू डेविएशन की कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इसीलिए ये उसको स्टैंडिंग लाइन में लिखने का मतलब है। समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। डिस्क्रीट सीरीज है जिसमें फ्रीक्वेंसी दिया है, तो फ्रेंड्स कोई चेंज नहीं होगा। बस मीन डिविएशन का जो फॉर्मूला है एज इट इज हम एक्स बार फाइंड करते थे, यहाँ पे भी एक्स बार और मीडियन दोनों दिए हैं, तो दोनों फाइंड करना है मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय एन एक्स बार का। समझ में आया? यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ साथ में दिया है उन्होंने, कंफ्यूज मत हो जाना। चलो एक्स की वैल्यू डाली, एफ की वैल्यू डाली, हमारा यहाँ पे एन क्या बनेगा? सिग्मा एफ बनेगा, यानी कि ये 36, ये एफ की पूरी टोटल वैल्यू। एमओसीटी याद है ना फ्रेंड्स? ये तो पुराना ही हमारा कॉन्सेप्ट है ना, एक्स बार का, डिस्क्रीट सीरीज का। तो फटाफट चलो मुझे सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन यानी कि एक्स बार फाइंड करके दो। सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन, एफ और एक्स इंटू करो फटाफट। 5 into 3 15, 10 into 4। समझ में आया? ये सिग्मा एफ एक्स हमारा 650 बनेगा। 650 एन यानी कि सिग्मा एफ क्या है? 36। करके बताओ चलो क्या आंसर आएगा? 650। समझ में आया ना फ्रेंड्स? जो ऑलरेडी आ चुका है उस पर हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। 650 डिवाइड बाय 36 यानी कि 18.05, यानी कि 0.55 है तो 5 का 6 हो जाएगा। 18.06 भी लिख सकते हो आप, या फिर 18.055। तो चलो दैट्स इट, यहाँ पे आ गया हमारा एक्स बार। अब फ्रेंड्स हमें क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन। अभी मीन डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा ब्रैकेट में डी डिवाइड बाय एन यानी कि सिग्मा एफ आएगा। यहाँ पे सिग्मा एफ आएगा। समझ में आया? एफ ऐड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बढ़ा, तो यहाँ पे सिग्मा एफ डी। तो सबसे पहले डी फाइंड कर लेते हैं। डी यानी कि एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स माइनस एक्स बार क्या आएगा? एक्स बार हमने फाइंड कर लिया है, क्या है? 18.06। तो 18.06 एक्स बार है, तो एक्स क्या है? 5। तो 5 माइनस 18.06 क्या आएगा? -13.06। बट माइनस में नहीं, हमें प्लस में लिखना है। तो ये सारा आप काउंट करोगे तो हमें क्या मिलेगा? dy मिलेगा। समझ में आया? यानी कि
इसको dy बोलते हैं, यानी कि स्टैंडिंग लाइन में d मिलेगा पॉजिटिव। अभी हमें फाइंड तो क्या करना है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो सिग्मा एफ डी वाई करना है। तो एफ और डी वाई का भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने का तो एक कॉलम और बढ़ जाएगी, यानी कि एफ इंटू डी वाई करोगे सिग्मा एफ डी वाई तभी मिलेगा। देखो इन सभी का टोटल करोगे तो अब ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, ये और ये वाली सेकंड और फिफ्थ, 3 इंटू 13.06 करो। मैंने आपको बताया ना ये कैसे करना है, इज इक्वल टू नहीं करना है, m प्लस इज इक्वल टू दबाना है तो आपको मिलेगा 13.18। फिर 10 इंटू 4 करोगे, ऐसे करते करते आप लास्ट में क्या करोगे, 13 इंटू 11.94 करोगे। फिर लास्ट में MRC प्रेस करना है, पता है ना, एम आर प्लस करके फिर MRC दबा देना है तो पूरा आपको 191.64 आंसर मिल जाएगा। क्या आ रहा है आपका 191.64 फ्रेंड्स? श्रुति, अनुराग, गुड मॉर्निंग, आ जाओ सब लोग, चलो प्रसाद आ जाओ चलो। तो यहाँ पे हमें सिग्मा एफ डी मिल गया। तो फ्रेंड्स क्या यहाँ पे हम मेन डेविएशन फाइंड कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। मेन डेविएशन के लिए जो भी चीज मिले वो तो हमें मिल गई है। मेन डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा एफ डी वाई अंडर सिग्मा एफ, यानी कि एन जो है यहाँ पे सिग्मा एफ आएगा। सिग्मा एफ क्या मिला, 191.64 डिवाइड बाय एन क्या है हमारा 36 है ना। क्या आंसर आता है बताओ फटाफट, चलो 191 36 5.32 आ रहा है, लास्ट में 3 भी है, 5.32 या फिर 5.323। यस, देखो ये हमारा मीन डेविएशन मिल गया। अभी कोएफिशिएंट नहीं पूछा है बट तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया है 5.323। अभी देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कंप्यूट मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार एंड एम, यानी कि मीडियन भी हमें फाइंड करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था याद करो, मीडियन का फॉर्मूला डिस्क्रीट में एज इट इज था, n+1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे हमारा n क्या बन रहा है सिग्मा एफ 36 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि 37 डिवाइड बाय 2। 37 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 18.5। 18.5 इसके बीच में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, मीडियन कैसे फाइंड करना है। एटीन पॉइंट फाइव हमारा आ गया है, समझ में आया फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे ध्यान दो, एक्स वाली वैल्यू में 18.5 किसके बीच में आएगा 15 और 20 के बीच में आएगा, समझ में आया। तो हाईएस्ट वाला लेने का, यानी कि 20। तो हमारा मीडियन क्या आया 20। 18.5 किसके नियरर है 20 के अराउंड है। याद आया ना फ्रेंड्स, डिस्क्रीट में यही करते थे। 18.5 आ गया, समझ में आया। आ गया ना, कमेंट करो। चलो चलो, तो हमारा मीन आ गया। चलो 20। अभी मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, 1 / 2 / 3 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /
अभी मीडियन में डी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स माइनस एक्स बार नहीं बल्कि एक्स माइनस एम हो जाएगा, सिग्मा एफ डी। तो x माइनस एम ये रहा हमारा 20 है, तो यहाँ पे हमारा x क्या बनेगा, कहाँ गया, ये रहा 5 है, तो x हमारा 5 और m हमारा क्या है 20, तो माइनस 15 आएगा, तो यहाँ पे प्लस 15, फिर क्या है 10, तो 10 माइनस 20 माइनस 10 यानी कि प्लस 10। तो ऐसे करते करते हमें dy मिलेगा। अभी सिग्मा एफ डी फाइंड करना है ना, तो f इंटू डी करेंगे, यानी कि 3 ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एफ डी वाई मिलेगा। तो 15 इंटू 3 45, फिर 4 इंटू 10 40, ऐसे करते करते हमें कितना मिलेगा 120 मिलेगा। तो हमें मिल गया एफ डी वाई सिग्मा, मीडियन से जो मिलता है वो फॉर्मूला में रखो, सिग्मा एफ डी वाई कितना है 180, डिवाइड बाय हमारा एन क्या है 36 एज इट इज, 180 डिवाइड बाय 36 करो क्या आएगा 5। तो हमारा मीडियन डेविएशन यहाँ पे क्या बनेगा 5। चेक कर लो एक बार। ये रहा 5, अराउंड 5 है फ्रेंड्स, जो अराउंड 5.32, 3 और 5 दोनों अराउंड सेम है। फ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस चलेगा वैसे, बट ये फिगर्स ऐसी दी है, वरना अगर आप मीन डिविएशन एक्स बार से फाइंड करो या फिर मीडियन से, दोनों का एग्जैक्ट सेम ही होने चाहिए, बट आपकी फिगर ही ऐसे दी हुई है इसलिए। समझ में आया? किसी को डाउट यहाँ पे? सॉरी फ्रेंड्स, यस ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम दी है, तो 18.5 जो है इन दोनों के बीच में, इसमें हाईएस्ट ये वाला है, तो इसीलिए 20 आएगा, जो ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, चलो समझ में आया ना ये वाला, कि यहाँ पे मैंने जो बताया था ना फ्रेंड्स, वो कॉलम गलत थी, हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही देखना है कि 18.5 जो मीडियन की वैल्यू आई वो किसके बीच में है 15 और 27, और जिसमें हाईएस्ट लेने की, तो उसके सामने कौन सी है 20 है, तो 20 हमारा मीडियन बनेगा। समझ में आ गया ना? डाउट अभी किसी को? नहीं, नेक्स्ट कर लेते हैं, वो भी मीन डेविएशन का। ओहो, इसमें तो एक्स बार एम जेड तीनों फाइंड करने हैं और कोएफिशिएंट भी फाइंड करना है, बहुत ही बढ़िया इक्वेशन। ये एक कैटेगरी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें आपका पूरा मीन मोड मीडियन डेविएशन और कोएफिशिएंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट ओनली ऑन कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज है, क्लासेस दिए हैं, तो सबसे पहली चीज कि आपको मीन फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो x लिखा है ना, ये है मीन, स्मॉल एम। 0 to 10 के बीच में मीन वैल्यू क्या आएगी 5, है ना? 10 और 20 की मिड वैल्यू आपको पता है नहीं कैसे आता है, लोएस्ट लिमिट और अपर लिमिट जो दोनों दोनों का समेशन करके डिवाइड बाय 2, तो 5 आएगी। वैसे हर एक चीज का 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 तो 15, तो ये आएगी। बहुत ही बेसिक, समझ में आया? m मिल गया,
फ्रीक्वेंसी राइट डाउन कर दी जिसका टोटल आएगा 100। बहुत ही इजी। चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी यहाँ पे। सबसे पहला एक्स बार वाला, यानी कि हमारा जो सिग्मा एफ एम डिवाइड बाय एन आएगा। एम यानी कि मिड वैल्यू। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एम करके मुझे बताओ। सिग्मा एफ एम यानी कि सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स क्या आएगा? चलो मल्टीप्लिकेशन करके हम सबसे पहले एक्स बार फाइंड करेंगे। एक्स बार फाइंड करके बताओ कितना आ रहा है हमारा। मॉड्यूल में मत देखना, हम स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे। सबसे पहले एक्स बार फाइंड करेंगे, फिर मीडियन, फिर मोड, तीनों बारी बारी से टर्न बाय टर्न करेंगे। यस देखो ये हमारा फॉर्मूला था ना। हाँ सॉरी, देखो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला आएगा, आपको पता है ना कंटिन्यूअस सीरीज में। ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय एन इंटू आई यानी कि इंटरवल। तो सबसे पहले ए कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे देखो ये पूरे x की जो मिड वैल्यू है उसमें से कोई एज्यूम करो नंबर जिससे आप कम नंबर यानी कि कम नंबर ला सकते हो। एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे a यानी कि 25 ऐसी वैल्यू है जिससे हम कम नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले a हमारा बनेगा 25, फिर सिग्मा एफ डी एक्स जो आपको पता है, d यानी कि पता है आपको क्या है, डी एक्स है ना, ये आपको पता है ना, x माइनस एक्स बार। यहाँ पे x माइनस ए आएगा। ए यानी कि जो एज्यूम वैल्यू है ना हमारी फ्रेंड्स, जो d है यानी कि x का जो कॉलम है उसको वो मिनिमाइज करता है। तो हमने कोई एक नंबर एज्यूम किया एज अ ए 25, भूल गए? याद आ रहा है ना? कोई एक नंबर है जिसको हमने इजीली जो बीच का है उसको ही रखा ताकि इजीली हम उसको डिवीजन कर सके। तो 25 है। उसको ए एज्यूम किया। एफ की वैल्यू हमें मिल गई, कौन सी है? एफ 6, 28, 51, 11 एंड 4। सिग्मा एफ एम वाले फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक बार करके देखो, सिग्मा एफ एम करके दिखो। करके देखो सिग्मा एफ एम से। फाइव इंटू सिक्स क्या है? 30।
देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इतने झमेले में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 22.90 बहुत इजीली आंसर आ गए। ये मॉड्यूल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया है, हम अपनी मेथड से जाएंगे। ये ए वे सब एज्यूम करने का, ये डी लो फिर वो वाला डी, अब कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये डी अलग है, उसमें x माइनस ए है। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम x माइनस ए करना है कि x बार, ये सब झमेले में मत पड़ो। सिंपली हमें ने जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कंटिन्यूस सीरीज जब आती है तो सिग्मा एफ एम वाला फॉर्मूला लेते थे, डिवाइड बाय एन यानी कि सिग्मा एफ, तो वही करना है। एम यानी कि यहाँ पे सिग्मा एफ एम यानी कि मिड वैल्यू लेनी है, तो सिंपली एफ और एम को इंटू करके आप एक्स बार फाइंड कर लो। हमारा बहुत ही इजी एक्स बार आ गया है, 2290 डिवाइड बाय 100 जो एन है हमारा, और बनेगा 22.90 यानी कि 22.9 हमारा एक्स बार आ गया। समझ में आया यहाँ तक? एज इट इज। अब क्या करना है, ये सब झमेले में ये फॉर्मूला यूज ही मत करो, ये बहुत ही कंफ्यूज करेगी ये, बल्कि हम ये वाला करेंगे। ये कौन सा है? सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ, जो हम करते थे। समझ में? ये सही है। चलो अभी एक्स बार मिल गया, अभी हमें क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ डी वाई फाइंड करना पड़ेगा। तो डी वाई एज इट इज, चलो वो तो हमें पता है, ये तो सही दिया है, एक्स माइनस एक्स बार यानी कि एक्स यानी कि 5 माइनस 22.9 आया ना? यस, तो 17.9 माइनस में बट लिखेंगे प्लस में। एज इट इज करोगे ये वाली वैल्यू मिलेगी, बट हमें तो फाइंड क्या करना है? सिग्मा एफ डी वाई। तो इसको एफ के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 17.9 इंटू 6 करो, 17.9 इंटू 6 107.5। तो ऐसे ये पूरे कॉलम को, ये वाली एफ वाली कॉलम जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, जो ऑलरेडी हमने लास्ट प्रैक्टिकल सम में किया। आपको सिग्मा एफ डी वाई मिलेगा 657.2। फॉर्मूला में रखो, चलो मीन डेविएशन मिल जाएगा। सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय एन क्या मिला? 657.2 ये रहा, और एन हमारा 100 तो एज इट इज है। क्या मिला? 6.572 मीन डेविएशन मिला। अभी कोएफिशिएंट फाइंड करना है। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? मीन डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार। मीन डेविएशन क्या है? 6.572, एक्स बार हमारा क्या आया था? 22.9। कोएफिशिएंट मिला 2.287, या फिर 2 डिजिट में है तो 0.29 भी क्रॉस वेरीफाई कर लो। देखो एज इट इज 6.572 मिल गया। यस, बहुत इजी। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन से स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम मीडियन से भी फाइंड करेंगे और मोड से भी। हो सकता है मोड एंड मीडियन वाला जो ये सेम प्रैक्टिकल है वो आपको घर पे करना है, और कल मैं आपको पूछूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, सबसे पहले कल वाले लेक्चर में, कि कैसे कैलकुलेट किया और आपका क्या आंसर आया। ठीक है? मेथड पूछूंगी, आंसर तो सेम ही आएगा, मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट का आंसर सेम आएगा, कोएफिशिएंट। तो अब यहाँ पे तीनों मेथड से बोला था, एम और जेड से भी। एक्स बार का मैंने करवा दिया, अभी मीडियन और मोड से आपको खुद कर पे करना है।
नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑलमोस्ट हेल्थ मेरी अच्छी रही तो पूरे लेक्चर में हम डिस्पर्सन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी दो ही चीज है, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंस कर्व। वो इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट थ्योरी के इक्वेशन आ सकते हैं तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, कल मिलते हैं। आज आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको आप सेम मीडियन और मोड तरीके से भी आपको मीडियन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन डेविएशन, मोड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मोड डेविएशन आपको फाइंड करना है। बाय बाय, सी यू सून, कल मिलेंगे।